बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख्वाजा बरतानिया ने 1806 में जनूबी अफ्रीका के शहर केप टाउन पर कब्जा किया था। इससे पहले जनूबी अफ्रीका पर हॉलैंड के लोगों का कब्जा था। बरतानिया ने केप टाउन पर कब्जे की पहली ट्राई 1795 में की थी। इन्हें कामयाबी भी हुई, लेकिन इन्हें 1802 में यह कब्जा छोड़ना पड़ गया। 1806 में बरतानिया ने दोबारा हमले का फैसला किया, लेकिन बरतानिया ने इस बार यह जंग सिर्फ फौज तक महदूद रखने के बजाय इसमें सियासतबाजी को भी शामिल करने का प्लान बनाया। बरतानिया को अब सियासतबाजी के लिए कोई ऐसा गोरा सियासतदान चाहिए था जो जनूबी अफ्रीका जाए और फौज जब केप टाउन को फतह कर ले तो यह गोरा सियासतदान वहां सियासी शतरंज बिछा दे। बादशाह सलामत ने मुख्तलिफ सियासतदानों को शॉर्टलिस्ट किया, उनकी सलाहियतों का इम्तिहान लिया और आखिर में सिर्फ 2 उम्मीदवार बच गए। एक उम्मीदवार का नाम यार्ड था और दूसरा जॉन जोरस था। बादशाह ने आखिरी इंटरव्यू के लिए दोनों उम्मीदवारों को अपने दरबार में तलब कर लिया। दोनों हाजिर हो गए। बादशाह ने पहले यार्ड से पूछा, आप कब तक अफ्रीका जा सकते हैं? यार्ड ने जवाब दिया, कल सुबह। बादशाह इसके बाद जॉन जोरस की तरफ मुड़ा और उससे भी पूछा, जनाब आप कब तक जा सकते हैं? जॉन जोरस ने सीने पर हाथ रखा, नीचे झुका और अर्ज किया, जनाब अभी इसी वक्त। बादशाह ने कहकहा लगाया और जॉन जोरस के इंतखाब का ऐलान कर दिया। ऐलान के बाद यार्ड आगे बढ़ा। उसने बादशाह को सलाम पेश किया और उसके बाद अर्ज किया, बादशाह सलामत, मैं अगर जान की अमान पाऊं तो मैं आपसे पूछ सकता हूं, आपने जॉन जोरस को मुझ पर फोकियत क्यों दी? बादशाह मुस्कुराया और यार्ड की आंखों में आंखें डालकर बोला, मेरे बच्चे, सियासत में कल नाम की कोई चीज नहीं होती। यह आज और अभी का खेल है और जो शख्स इस खेल में कल का इंतजार करता है वो खुद भी मारा जाता है और अपने साथियों को भी मरवा देता है। खातूनात, ये बात है तल्ख, लेकिन है हकीकत कि सियासत में कल का सूरज कभी तलू नहीं होता। मगर हमारी अपोजिशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस हकीकत को फरामोश कर बैठी है। चुनांचे इसकी सियासत कल के सूरज का इंतजार कर रही है और यूं महसूस होता है कि मियां नवाज शरीफ और इनकी पार्टी एक कोने में बैठकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फेल होने, इसके खिलाफ अवामी इंकलाब आने, पार्टी के अंदर बगावत और फौज और अदलिया के किसी बड़े फैसले का इंतजार कर रही है। मुल्क में जमहूरियत फरवरी 2008 को आई थी। आज इस जमहूरियत को 19 माह गुजर चुके हैं। इन 19 महीनों में मुल्क में अगर किसी जगह हुकूमत नजर नहीं आई तो बदकिस्मती से अपोजिशन का वजूद भी किसी जगह दिखाई नहीं दिया। अपोजिशन ने इन 19 महीनों में जजेस की बहाली और पंजाब में अपनी हुकूमत की वापसी के सिवा कुछ नहीं किया। मुल्क में महंगाई का रेला आया, अपोजिशन ने कोई किरदार अदा नहीं किया। मुल्क अमेरिका की कॉलोनी बन गया, अपोजिशन खामोश रही। करप्शन की कहानियां गली गली मोहल्ले मोहल्ले में गर्दिश करती रही, अपोजिशन खामोश रही। हुकूमत ने 17वीं तरमीम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया, अपोजिशन बयानात के चंद हवाई फायर करके खामोश हो गई और हुकूमत ने इमदाद के नाम पर दुनिया की 7वीं एटमी ताकत को रिचर्ड हालब्रोक के कदमों में झुका दिया, अपोजिशन खामोश रही। लिहाजा आप 17वीं तरमीम से लेकर परवेज मुशर्रफ के ट्रायल तक और महंगाई, बेरोजगारी और लॉलेसनेस से लेकर कैरी लोगर बिल तक पाकिस्तान की पूरी सियासी सूरत हाल का जायजा ले लीजिए, आपको अपोजिशन किसी जगह दिखाई नहीं देगी। हालत यह है कि मुल्क को जब भी अपोजिशन की जरूरत पड़ती है तो मियां साहब मुल्क से बाहर चले जाते हैं और इनके अरकान अपने अपने हुजरों में छुप जाते हैं और इनकी तरफ से एक मजम्मती बयान तक नहीं आता। हालत यह है कि बिजली के नरखों में इजाफे की समरी कल काबीना के इजलास में आती है तो MKM के वुज़रा हुकूमत में होने के बावजूद इस इकदाम पर एक एहतजाज करते हैं और वजीर आज़म इस एहतजाज पर इस समरी को चंद दिनों के लिए पोस्टपोन कर देते हैं।